अच्छा हो रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है। डीआईडीसी तो आती नहीं है इधर। पहले तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब कम से कम सफाइयाँ तो हो रही हैं। बारीक बैठने लायक तो हो कम से कम। आग वाग जलाई जाती है जिससे पोल्यूशन फैल। उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप भारत देश के वासी हो। भगवान के मंदिर के साथ बैठ करके आपको गंदगी दिख रही है, आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे साथ लग करके सफाई कराएं। अगर ऐसे सहयोग देते रहेंगे तो हम इसको चंडीगढ़ की तरह ऐसा साफ बना दें कि दुनिया आके देखे। मैं जय निवास। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उद्योग नगर स्थित DSIDC कॉम्प्लेक्स परिसर में। जी हाँ, जैसा आप हमारी स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हैं, यह गंदगी का अंबार है इस पार्क में। इस पार्क में आसपास के फैक्ट्रियों के मजदूर खाना खाते हैं और यह पार्क लोगों के कथनानुसार पिछले कई वर्षों से गंदा पड़ा है, गंदगी का भरमार है। आइए हम देखते हैं इसकी साफ सफाई कैसे हो रही है और क्या कुछ होने वाला है। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ JCB आने वाला है और यहाँ कूड़ा मलबा सब हटाने वाला है। आइए हम एक एक करके लोगों से बातचीत कराते हैं। आप तब तक लाइव बने रहें। सफाई सुरक्षा अहम मुद्दा है और यह उदाहरण बने अन्य औद्योगिक फैक्ट्रियों के लिए। आप क्या कुछ कहेंगे सर? दो शब्द आप क्या कहेंगे आज के मौके पे? आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और हम इसकी सराहना करते हैं। हमारे D ब्लॉक का और C ब्लॉक शेडो का जैसे सफाई अभियान हुआ है, आगे से भी ऐसे चलता रहे और ये सुरक्षा का एक अच्छा और सफाई अभियान का बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे सर? दो शब्द आप बताइए सर आज के बारे में। आज का सफाई अभियान थोड़ा तेज। आज का सफाई अभियान बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और हम ये चाहेंगे कि सारे जितने फैक्ट्री ओनर्स हैं और व्यक्ति हैं यहाँ पे जितने भी काम करते हैं वो सभी इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करें और इस काम को हमेशा ऐसी इसी तरीके से चलता रहे और इसकी सुरक्षा के लिए भी हम काम ऐसे ही करते रहें। कुछ नहीं, ये सफाई अभियान हमारे यहाँ DSIDC D ब्लॉक शेड नंबर और C ब्लॉक के द्वारा करवाया गया है और हम चाहते हैं कि हमारे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सफाई सुरक्षा ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक आदमी को चाहिए। और ये मैं मानता हूँ कि सफाई अभियान जो यहाँ हो रहा है ये साफ़ होने के बाद ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये सफाई तभी ऐसे भरपूर साफ़ रह पाएगा ये पार्क, ये एरिया जो DSIDC का है, क्योंकि सफाई होने के बाद भी अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो सफाई अभियान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ के जितने भी ओनर्स हैं और जितने भी यहाँ पर लोग जो इस DSIDC एरिया के अंदर काम कर रहे हैं सबसे यही अपील करता हूँ कि अपने एरिया को साफ़ रखें। और मैं चाहता हूँ कि ये एक छोटी सी जगह से हर एक फैक्ट्री वाले, हर एक जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया पूरे दिल्ली के अंदर है उनके लिए उदाहरण बने कि हमारे लिए सफाई और सुरक्षा एक बहुत बड़ा महत्व है। ताकि जो यहाँ पर अपनी गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई थी वो भी आज से यहाँ बंद कर दी गई है और जितनी गंदगी है वो सारी साफ़ करवाने के बाद यहाँ ग्रीनरी मेंटेन करी जाएगी और साफ़ सफाई रखवाई। ये गंदगी जमा कैसे हुआ इतना सारा? बाहर के लोग आते हैं, कुछ ध्यान नहीं दिया गया। अब उसके लिए सिक्योरिटी का भी प्रबंध किया गया है। दिन में भी यहाँ गार्ड घूमेगा और जितनी गंदगी यहाँ पर जो आज के बाद से है वो सारी मेंटेन की जाएगी और गार्ड पूरे एरिया के लिए दिन के 2 गार्ड लगाए जा रहे हैं। जिस गंदगी फैक्ट्री वेलफेयर को चाहिए या ऐसा वो कर सकते हैं कि इनको मेंटेन करे, आगे रख रखाव करे ताकि दोबारा गंदगी ना हो? बात चल रही है। आपका नाम सर? मेरा नाम तरुण शर्मा है। ये आज जो कुछ चल रहा है उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? ये हमारे एक अंतर्मन की एक मुहिम है जो हमने खुद से वादा किया है कि जहाँ पर हम अपना काम करते हैं, जहाँ पे हम रोजी रोटी कमाते हैं और जहाँ पर हम अपना घर से ज़्यादा समय यहाँ बिताते हैं वहाँ पे स्वच्छता क्यों ना। जहाँ स्वच्छता होगी वहीं लक्ष्मी आएगी, वहीं सरस्वती आएगी। क्या हम लोग भारत देश के वासी होकर के ये नहीं समझ सकते कि जहाँ सफाई होती है यहाँ मंदिर भी है? मंदिर पे रोज आके हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मंदिर को जो यहाँ की लेबर है, जो यहाँ के और लोग, उनको ये नहीं दिखता कि यहाँ पर गंदगी हो रही है। हमने एक मुहिम चलाई है और वादा किया खुद से कि हम इसको अपने स्तर पे पूरा साफ करके छोड़ेंगे और जो यहाँ गंदगी फैला रहे हैं उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप भारत देश के वासी हो
भगवान के मंदिर के साथ बैठ करके आपको गंदगी दिख रही है, आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे साथ लग करके सफाई कराएं। हमारी मुहिम के अंतर मन में जोत जगाना है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री का भी मुहिम है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छ भारत की सेना है, हम उसके सैनिक हैं। हम सब यहाँ सैनिक हैं और एहसास करा रहे हैं, हम ही नहीं, जो भी लोग यहाँ सब हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब सैनिक हैं। उनको ये एहसास कराना है कि आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। ये पार्क कोई हमारे नाम का नहीं है, हम भी इसको उतने ही यहाँ भागी जा रहे हैं जितने आप हैं। आप भी अपनी जिम्मेदारी समझे। सर, प्रश्न ये है कि DSI DC फैक्ट्री इलाका है, यह कार्य तरीके से DSI DC का होना चाहिए, तो ये आप लोग करवा रहे हैं। देखिए, ये तो जिम्मेदारी है, कब किसके कंधों पे आ जाए, जिसके कंधे पे आए वो उसे उठा लेनी चाहिए। अगर आदमी एक दूसरे पे टालता रहेगा कि ये करेगा वो करेगा तो काम नहीं होगा। जब हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ दिख रही है तो उसको हम ही ठीक कर ले, तो हम क्यों किसी का इंतजार करें। आगे से गंदगी ना फैले, यहाँ आने वाले लोगों से, मजदूरों से, जो भी यहाँ पार्क से संबंधित है, क्या अपील करेंगे? मैं इनसे ये कहूँगा कि आप सब एक जीवित लोग हैं, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। आप सब खान पान बच्चे पालने वाले लोग हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके घर में भी गंदगी फैलती है तो आप उनको साफ़ करते हैं। आप एक इंसान है, आपका भी शरीर है। अगर फुंसी होती है, फुंसी का इलाज ना करा जाता है, वो फोड़ा बन जाता है। तो अगर ये छोटी सी गंदगी को आप समय पे साफ़ कर ले तो बड़ी गंदगी नहीं होगी। जहाँ पे स्वच्छता होगी, किसी को गंदगी फैलाते भी शर्म आएगी, मैं गंदगी क्यों फैला रहा हूँ। अगर गंदगी पहले से पड़ी होगी तो उस पर और गंदगी का ढेर लग जाएगा। हमारी ये तो जिम्मेदारी है, हमें तो केवल पहली लेयर हटानी है और हमें पूरा विश्वास है कि ये सब पूरा साथ देंगे। पहली लेयर हम हटाएंगे, फिर वहाँ लेयर दूसरी तीसरी जमा होगी ही नहीं। अच्छा, ये नेक काम जो करने आ जाए हैं, जैसे भी ट्रक वगैरह लेके जिम्मेदारी उठाया है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम इनके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ हमारे एक कहने पर और हमारी उम्मीद से ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ ये कार्यक्रम ये जो हम कर रहे हैं, ये किसी भी पर्सनल किसी का नहीं है, ये केवल आपस का संगठन है। रोज़ हम इसको रोज़ के लोग देख रहे हैं, समस्या को हमने समझा और इनसे संपर्क किया। आज ये सफाई ड्राइव चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये सफाई ड्राइव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और हमें इससे एक नई प्रेरणा मिलती है कि स्वच्छता में अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो 4 कदम बढ़ाने के लिए लोग हमारे साथ हैं, चलने के लिए हमारे साथ हैं। आज से लगभग 1.5 साल पहले हमारे ब्लॉक में चोरी की घटना लगातार हुई, अप्रिय घटना चोरी की, और बहुत ही बुरे तरीके से जंगले उखाड़ के चोर ने चोरियाँ करी। हम खुद इन चोरों के पीछे भागे और जब से हम सब इकट्ठे हुए, आज लगभग हमें 1.5 साल होने जा रहा है और वो सुरक्षा का विषय हमारा लगभग काफ़ी हद तक सफल रहा है। और उस सुरक्षा के साथ हमने एक सा और जोड़ दिया, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वच्छता और सफलता, ये तीनों को हमने अपनी मुट्ठी में बांध लिया है और हम साथ चलेंगे इसको साथ लेकर। इस अभियान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो हमारे को मेरा सच्चा सौदा सिरसा से मिली है, संत गुरमीत राम से। हम समय समय पर कार्य करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी अपना C ब्लॉक है, D ब्लॉक है, शेड नंबर, इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अकेले लगे रहते थे, इन्होंने हमारे को सहयोग दिया। अगर ऐसे सहयोग देते रहेंगे तो हम इसको चंडीगढ़ की तरह ऐसा साफ बना दें कि दुनिया आके देखे, और बहुत जल्दी इसको दिल्ली अपने हरियाली भी होएगी और साफ़ सफाई भी होगी। ग्रीन दिल्ली, हरी दिल्ली और साफ़ सफाई करके जो भी। आज के ड्राइव में यहाँ से कितने ट्रक मलबा कूड़ा निकला? 2-3 ट्रक उठ गया, डंपर अभी और आ रहा है, क्योंकि MCD वाले सफाई तो करते, झाड़ू लगाए थे, लेकिन कूड़ा नहीं उठाते। ये काफ़ी देर से, कई सालों से इकट्ठा होता जा रहा था। अब सरकार भी क्या है, पानी के टैंकर भेज देती है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। अब पानी का छिड़काव कर देंगे, 2 घंटे बाद सूख जाएगा। जो भी हमारे गार्ड है, 2 व्हीलर पे चलने वाले, ट्रैफिक में कहीं भी है, वो सबकी आंखों में जाता है, उसमें स्वास्थ्य भी खराब होता है, आंखें भी खराब होती है। तो इनका जो भी सराहनीय कदम है, बाकी काबिल तारीफ है। मैं इनका तहे दिल से दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि हम तालमेल बना के इसको स्वच्छ साफ़ सुथरा बनाएंगे, सारे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ये ड्राइव पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, आगे क्या रणनीति है? पहले मैंने चलाया था जी उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया में, जो मैंने अपनी संस्था के जरिए से चलाया था। उसके बाद कैपिटल प्लाजा में जो बुजुर्ग है, बच्चे बाहर रहते हैं, खड्डे भी थे, उनको खड्डों को भी भरवाया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो मैं अपने खर्चे से कर रहा था, अब इनका मेरे को सहयोग मिला। ऐसे सबका सहयोग मिलता रहे तो हम अपना घर, अपनी इंडस्ट्री, अपना वार्ड, फिर अपनी दिल्ली,
तो सब कुछ समझ कर सकते हैं जी। आगे किस और जाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं? अभी सबसे पहले हमारा ये है, इसके बाद हमारा है शमशान घाट साथ में लगता है, तो उसमें सफाई की ज़रूरत है। पहले भी हमने मिट्टी डलवाई थी, बच्चों को ऊपर डलवा देते हैं, मिट्टी भी डलवाएंगे और जो वहाँ की साफ सफाई है, घास फूस हो रहा है उसको भी साफ करेंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी देवी देवता की फ़ोटो हम रोड पे लगा देते हैं, पीपल के नीचे रख देते हैं, मालाएं रख देते हैं। कल हमारी फेडरेशन की भी मीटिंग है, सभी सोसाइटी या RWA और इंडस्ट्री वालों से कहना चाहता हूँ कोई भी उसके नीचे ना रखे, अपने अपने जो भी सोसाइटी है, NGO है, उसको बताएं और वो हमारे को फ़ोन करें, उनके ज़रिए से हम इनसे तालमेल बना के लोगों के पास इतना आर्थिक संपन्नता होती है, लोग जागरूकता नहीं होती है कि अपने घर की और अपने आसपास के चीज़ों को साफ सफाई रखें, और एक आप अजनबी होते हुए भी इस तरह से काम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ और कहेंगे? ऐसे इन सब का तालमेल है, प्रेम प्यारा सहयोग है, तभी हम इसमें सफल हो पा रहे हैं। नहीं तो लगे रहते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर लगे रहते हैं, लेकिन अब इनका प्रेम प्यार मिला है तो इसमें हम करके दिखाएंगे। हालांकि ये कार्य सरकारी विभागों का है और वो बिल्कुल यहाँ से जागरूकता नहीं रखते, यहाँ से ताल्लुकात नहीं रखते। इस वे में आप आए हैं, सरकारी विभाग से क्या कहेंगे आप? सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन सभी जगह सरकार नहीं पहुंच सकती। अब उनको ऊपर ऊपर का पता है, नीचे का नहीं पता चलता, तो वो सारे हमारे को सरकार से और एरिया से तालमेल करके सारे आपके इस ड्राइव में जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ सहयोग है या अपेक्षित है? जनप्रतिनिधि से जो भी हम मांगते हैं, सफाई कर्मचारी बोले थे, देखो कल क्या है जो कमी रहेगी उनसे फिर आग्रह करें कि जैसा हमने साफ किया उसको साफ सुथरा रखें। जो भी उनको परेशानी है हमारे को बताएं, जो हमारे को परेशानी है हम उनको बताएंगे, तालमेल बन के ही ये कार्य पूरा होगा। तो आपने देखा यह मलबा किस तरह से भरा पड़ा था DSIDC कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहाँ DSIDC के अधिकारी बिल्कुल अनजान है इस मुद्दे से कि पार्क में गंदगी है, सफाई करानी चाहिए। मलबा वर्ष से पड़ा है और पार्क बिल्कुल टूटा है और पौधे सूख रहे हैं, जिसका जिम्मा उठाया है एक सिंपल संस्था चलाने वाले विकास चावला ने, और यह पूरी सफाई कराने का बीड़ा उठाया है और इस तरह से अपने खर्चे से JCB और ट्रक के माध्यम से यह पूरा मलबा हटाया। देखिए किस तरह से पार्क मलबा JCB अभी भी काम कर रहा है। और अगर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।